Hello everyone, in this video I shall talk about processing of n jobs on two machines under sequencing problems in operations research. So in case of a sequencing problem, what we do is that I've taken an example of processing n jobs on two machines. So we have 5 jobs and we have 2 machines. So how do we form the sequence? Always remember that machine A processes the shortest job and machine B also processes the shortest job first, but this is from the last and this is from the first. So how to create a sequence? Look at the time. What is the shortest time for job machine A? It is 1. So I'll prepare a sequence in which machine A would perform job 2 first. So these are the job sequence. So 2 job will be performed first because the minimum time in case of machine A. So machine A की jobs हम इधर से लिखना शुरू करेंगे जो shortest होंगी, machine B की हम उधर से लिखना शुरू होंगे जो shortest होंगी. इससे हमारा elapsed time कम आता है हमेशा. ठीक है. So this is the formula because this machine will not have to wait for work. So in this case 1 is done, so this machine is allocated 2. So 2 is the lowest time in case of B. So the job 1 will be processed from here. So B का shortest time हमने पीछे लिखना है. Then this job is also assigned. Now 3, 4, 5. The shortest time is 4 in case of A. So I'll process job 4. बिकॉज ए का टाइम हमने आगे लिखना है. अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब हम टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5th जॉब इधर और 3 ये 2, 4, 3, 5, 1 इज द सीक्वेंस इन विच जॉब शैल बी प्रोसेस्ड. अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू फाइंड द टोटल elapsed टाइम. सो elapsed टाइम कैसे निकालते हैं हम इधर लिख लेते हैं जॉब सीक्वेंस 2, 4, 3, 5, 1 और इधर हम उनका टाइम लिख लेते हैं. So machine A and machine B. So we have in and out timing, in, out, in, out, and here we will calculate the idle time, right? So 2 पे काम गया 0 पे and the time duration for processing is 1 and 6. So 1 and then in इस पे गया 1 पे and 6 would be 7. सो इधर कोई टाइम ए का वेस्ट नहीं हुआ पर बी को 1 घंटा वेट करना पड़ा. तो द आइडल टाइम फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ 1. देन नेक्स्ट इज टाइम फॉर एक्टिविटी 4, 3 and 8 एज यू कैन सी. तो इसके पास काम कितने पे गया 1 एंड आई ऐड 3. सो इट विल बी 4 इन दिस केस. एंड इधर इसको काम कितने बजे मिला है 7 पे, क्योंकि ये भी फ्री ही नहीं थी. ठीक है. तो फ्री ही नहीं थी तो 4 का काम इसने करना शुरू किया 7 पे और 15 पे ख़त्म किया. तो यहाँ पे जो मशीन है उसका कोई आइडल टाइम नहीं गया, रादर द वर्क हैड टू वेट. अब इसका नेक्स्ट है 4 पे शुरू हो रहा है, 4 पे इसका काम ख़त्म हो गया था. 3 पे 9 है तो इट इज़ 11. in this is 13 in this case. 4 plus 9 so 13. अब इसको काम 15 पे शुरू किया क्योंकि काम तो अवेलेबल था पर मशीन फ्री नहीं थी. तो 3 पे कितना टाइम लगाया उसने, 3 के केस में 7 टाइम है. सो दिस बिकम्स 22. नो आइडल टाइम, रादर द वर्क हैड टू वेट. सो इधर 13 है, 5 में कितना टाइम लगना है 23. और यहाँ पे इसको काम लेट आया है जबकि वो फ्री है. तो यहाँ पे 23 पे इन दोनों में से जो भी लेट शुरू होगा उसी पे, या तो मटेरियल लेट आया या आप फ्री लेट हुए. तो यहाँ पे मटेरियल लेट आया, यहाँ पे इन दोनों केसेस में आप फ्री लेट हो रहे थे. तो इस केस में आइडल टाइम नहीं आ रहा था. सो इन दिस केस 5 जॉब 27 पे ख़त्म हुई, 4 ऐड किया मैंने 5 का. एंड इधर इसको वेट करना पड़ा फॉर 1 आवर. सो द आइडल टाइम फॉर द मशीन वॉज 1 आवर. इसमें 23 पे इसको काम मिला एंड 28 पे इसने फिनिश कर लिया अपना काम. इसको 28 पे काम मिला और इसने 2 घंटे लगा के 30 पे फिनिश किया. इसको यहाँ पे 27 पे फ्री था पर 28 पे काम मिला. तो 1 घंटा ये फ्री हो गया और ए ने अपना काम 28 पे ख़त्म कर लिया, फिर भी 2 घंटे वेट करना पड़ा. सो आइडल टाइम ए का शुरू में कुछ नहीं रहा पर टोटल आइडल टाइम 2 आवर्स एंड में आया, और जबकि बी का आइडल टाइम 3 आवर्स है. एंड द टोटल elapsed टाइम इज elapsed टाइम इज़ 30 आवर्स, जो ये टाइम होता है हमारा. So this is how you deal with sequencing problem where you have n jobs and 2 machines. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe the channel.